2 pipes together can fill a tank in 15/8 hours. The pipe with larger diameter takes 2 hours less than the pipe with smaller diameter to fill the tank separately. Find the time in which each pipe can fill the tank separately. Most important question बच्चों, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है इस सीरीज में, ठीक है ना। इस टाइप का क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है, तो इसको बहुत ध्यान रखना है क्वेश्चन को। देखिए पहले हम इसको एक फिगर से समझते हैं क्वेश्चन को, उसके बाद हम इक्वेशन पर आएंगे, ठीक। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक वाटर टैंक है, 2 पाइप्स टुगेदर कैन फिल द टैंक इन 15/8 आवर्स, ठीक है ना। एक टैंक को पूरा भरने में 2 पाइप जो टाइम लगाते हैं वो 15/8 आवर्स लगाते हैं, 15/8 आवर्स लगाते हैं। द पाइप विद लार्जर डायमीटर टेक्स 2 आवर्स लेस देन द पाइप विद स्मॉलर डायमीटर। चलिए 2 पाइप बना लेते हैं, एक लार्जर डायमीटर और एक स्मॉलर डायमीटर की हम पाइप बना लेते हैं, ठीक है ना। ये अच्छे से समझने के लिए है, समझ जाओगे तो आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये लार्जर हो गया और एक स्मॉलर डाया टैप बना लेते हैं। ये हो गई हमारे पास एक स्मॉलर डाया टैप, ठीक है ना। अब क्या है कि दोनों मिल करके इसमें वाटर फिल कर रहे हैं, दोनों मिल करके इसमें वाटर फिल कर रहे हैं। थोड़ा अच्छे से बना देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें पानी भरा जा रहा है। कह रहा दोनों क्या करते हैं, 15/8 आवर्स लेते हैं पूरा इस टैंक को भरने में। जो लार्जर डायामीटर टैप है वो 2 आवर लेस टाइम लेता है, 2 आवर लेस देन द पाइप विद स्मॉलर डायामीटर। इसका मतलब हमें लेट करना चाहिए टाइम टेकन बाय स्मॉलर डायामीटर सेपरेटली, ठीक है ना। स्मॉलर डाया टैप सेपरेटली या पाइप सेपरेटली। फाइंड द टाइम इन विच ईच पाइप कैन फिल द टैंक सेपरेटली। तो हमें क्या चाहिए, ये टाइम निकालना है। तो इसको थोड़ा समझने के लिए मैं क्या करता हूं, देखो डायरेक्ट भी कर सकते हो, डायरेक्ट कैसे करना है वो भी समझाता हूं, और पूरी की पूरी बात क्लियर कैसे होगी पहले इसको हम क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, ठीक है ना। लेट द टोटल वॉल्यूम टू बी फिल्ड बाय बोथ द पाइप, ठीक है ना। लेट द टोटल वॉल्यूम, लेट द टोटल वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ द टैंक। टोटल वॉल्यूम ऑफ द टैंक मैंने V कंसीडर कर लिया। क्या कंसीडर कर लिया, V कंसीडर कर लिया, ठीक है। टाइम टेकन बाय स्मॉलर डाया पाइप इज इक्वल टू X आवर्स। स्मॉलर डाया पाइप इज इक्वल टू X आवर, ठीक है ना। टाइम टेकन बाय लार्जर डाया पाइप कितना होगा, वो कितना टाइम कम लेती है, x-2 आवर लेस देन द स्मॉलर डाया टैप या डाया पाइप, यानी x-2 आवर्स हो गया, ठीक है। ये सेपरेटली है इनका टाइम, कि अगर स्मॉलर डाया पाइप सेपरेटली फिल करे तो पूरे टैंक को x आवर्स में फिल कर देती है। लार्जर डाया पाइप अगर पूरे टैंक को सेपरेटली फिल करे तो x-2 आवर्स में फिल कर सकती है। आप स्टेटमेंट में स्मॉलर डाया पाइप्स टाइम टेकन बाय स्मॉलर डाया पाइप टू फिल द टैंक सेपरेटली बी x, टू फिल द टैंक सेपरेटली बी x-2 आवर्स, ऐसे आप ले सकते हैं स्टेटमेंट। क्लियर हो गई, यहां तक बात सबको समझ में आई। अब आगे का कॉन्सेप्ट बहुत ही मजेदार है, अगर उसको समझ गए तो इस क्वेश्चन में कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। यहां तक सबको ठीक है, समझ गए। अब ध्यान से समझो, अगर मान लो x आवर्स में हम वॉल्यूम V फिल करते हैं, x आवर्स में हम वॉल्यूम V फिल करते हैं पूरा टैंक,
तो हम 1 आवर में कितना फिल करेंगे? ये हम फिल करेंगे V अपॉन एक्स, एक्स नीचे चला गया। 1 घंटे में हम इतना पानी फिल करेंगे। अगर x माइनस 2 आवर्स में हम फिल करते हैं वॉल्यूम V, तो 1 आवर में कितना फिल करेंगे? V अपॉन एक्स माइनस 2। सही है। अगर हम 15 अपॉन 8 आवर्स में वॉल्यूम V फिल करते हैं तो 1 आवर में कितना करेंगे? V अपॉन 15 अपॉन 8। ये कॉन्सेप्ट ध्यान से समझ लीजिए। सही है, क्लियर हुआ? तो x आवर्स में V लीटर, तो 1 आवर में V अपॉन एक्स। x माइनस 2 आवर्स में V लीटर, तो 1 आवर्स में 1 अपॉन V माइनस 2 लीटर। 15 अपॉन 8 आवर्स में V लीटर, तो 1 आवर्स में कितना हो गया? V अपॉन 15/8 लीटर्स। क्लियर हुआ? अब इसी सेम कॉन्सेप्ट को आपको यहां अप्लाई करना है। जरा ध्यान से देखो, अगर हम स्मॉलर डाया टैप का वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 1 आवर निकालना चाहें तो वो फिल कर रहा है V अपॉन एक्स। लार्जर डाया वाला वॉल्यूम जो फिल कर रहा है 1 आवर में, वो फिल कर रहा है V अपॉन एक्स माइनस 2। अब ये दोनों मिलकर के 1 आवर में कितना फिल कर रहे हैं? ये आ गया। अब ध्यान से देखो, 15 अपॉन 8 आवर्स दोनों का टाइम है, तो ये दोनों मिलकर के 1 आवर में कितना फिल कर रहे हैं? B अपॉन 15 अपॉन 8। तो क्या ये वैल्यू इसके बराबर नहीं हो सकती? V अपॉन 15 अपॉन 8। क्लियर हुआ? यहां से आप V को ले लो कॉमन, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 8V अपॉन 15। तो V एंड V कैंसल आउट। ज्यादातर आप जो इक्वेशंस देखेंगे कहीं पर भी सॉल्यूशन बच्चों, तो वो सीधा ये लिखा जाता है कि 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 8 अपॉन 15। ठीक है ना? यहां पर वॉल्यूम को 1 यूनिट मान लिया जाता है। तो ये आप अगर प्रॉपरली समझ पाए हो तो वो इक्वेशन आप डायरेक्ट लिख सकते हो। ये आपकी मर्जी है कि आप यहां के बाद सीधा यहां पे आ सकते हो, और अगर अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहो तो जो जैसे मैंने समझाया है आप ये काम भी कर सकते हो। ठीक है? तो मुझे लगता है बहुत अच्छे से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब क्या करते हैं, यहां हम एलसीएम ले लेते हैं बच्चों, x और x माइनस 2। इधर आ गया हमारे पास x माइनस 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 8 अपॉन 15। क्लियर है? x और x ऐड होकर के बन गए 2x माइनस 2 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 8 अपॉन 15। थोड़ा और सिंप्लीफाई हो सकता है तो मैं 2 को कॉमन ले लेता हूं। यह आ गया x माइनस 1 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 8 अपॉन 15। क्लियर है? तो 2 से कट कर देता हूं, 2 4 द 8, और यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं। यह आ गया हमारे पास 15x माइनस 15, 15x माइनस 15 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 8x। अब सारी वैल्यूज राइट पे ले जाते हैं और फ्लिप करके लिख देते हैं। 4x स्क्वायर, 15 और 8 कितना हो गया? माइनस 23x, माइनस का हो गया प्लस 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना? माइनस का क्या हो गया? प्लस 15 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? 15 4 द 60, 23 द 60, सीधे ब्रेक हो रहा है। तो वैल्यू आ गई हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 3x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। यहां से कॉमन आ रहा है बच्चों 4x, यानी x माइनस 5 हो गया। कॉमन आ रहा है माइनस 3, यानी x माइनस 5 हो गया, इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट फैक्टर बन गया हमारा 4x माइनस 3, सेकेंड फैक्टर बन गया x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है? यहां तक क्लियर है? अब बाकी की कैलकुलेशन हम यहां कर लेते हैं। ईदर x इज इक्वल टू 3/4, ठीक है, एंड x इज इक्वल टू 5। तो ये स्मॉलर डाया पाइप का टाइम आ गया कि हो सकता है वो 3/4 आवर में सेपरेटली फिल करे या 5 आवर्स में सेपरेटली फिल करे। अब देखो क्या दोनों वैल्यूज एप्लीकेबल हैं या कोई वैल्यू नेग्लेक्ट भी होगी, चेक करते हैं। व्हेन x इज इक्वल टू 3/4, व्हेन x इज इक्वल टू 3/4, तो x माइनस 2 कितना हो गया?
x माइनस 2 हो गया 3/4 माइनस 2, ध्यान से देखो -8 और 3, ये आ गया हमारा -5/4। तो टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, तो लार्जर डाया टैप का टाइम यहाँ नेगेटिव दिखा रहा है, इसलिए x इज नॉट इक्वल टू 3/4। प्रॉपर बच्चों रीजनिंग लिख लेना यहाँ पर। तो स्मॉलर डाया टैप का टाइम कितना हो गया 5 आवर्स, और लार्जर डाया पाइप या टैप का टाइम हो गया 5 - 2 3 आवर्स। तो इसका मतलब अगर स्मॉलर डाया पाइप सेपरेटली इस टैंक को फिल करे तो वो 5 आवर्स लेगी, और लार्जर डाया पाइप अगर इस टैंक को सेपरेटली फिल करे तो वो 3 आवर्स में इसको फिल कर